एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद पूरे देश में सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही राजनीति भी देखने को मिली, जहां पर पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता चुके हैं। तो वहीं आज कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सियासत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई जिम्मेदार मंत्री टीका लगवाने के लिए सामने क्यों नहीं आया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से भी अपील की कि प्रोपेगेंडा और भ्रम से दूर रहना है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को पूरी तरीके से जांचा है, परखा है, उसके बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने आज सरकार से पूछा कि गरीबों को वैक्सीन कब मिलेगी और क्या गरीबों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पहले चरण में किसी पर वैक्सीन का कोई खास दुष्प्रभाव नहीं देखा। तो वहीं भारत बायोटेक ने कहा कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो जो कंपनी है वो उन तमाम लोगों को मुआवजा देगी जिनके ऊपर साइड इफेक्ट हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्साह का आज का दिन था, बड़ा दिन था, और ऐसे में न सिर्फ पूरे जो कोरोना योद्धा थे उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए आज का बड़ा दिन था। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने वैक्सीन का टीका लगवाया और साथ में संदेश दिया कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि इसी के साथ में देश के बाकी राज्यों में उन तमाम लोगों को वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला जो लगातार कोरोना के खिलाफ एक लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे थे। और आज की इन तमाम स्थितियों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। नीरज कोहली हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले कोहली साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, जिस तरीके से आज देश में इतिहास एक तरीके से रचा गया है, दीपावली के तौर पर आज लोग देख रहे हैं, पटाखे फोड़े गए, डांस किया गया, रावण रूपी कोरोना को जलाया गया, क्या आप कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन पर आज के? नहीं, वाकई में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा अहम दिन है। बिल्कुल, ये कोरोना के खिलाफ जो आज जिसे कहें कि सबसे बेहद विकराल महामारी जो हमने देखी है अभी, उसके खिलाफ जो एक निर्णायक लड़ाई की जो शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में की है, उसी के तहत देश के तमाम राज्यों में भी आज से टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी आज से जो है टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। हमारे यहाँ उत्तराखंड में देहरादून जो स्थायी राजधानी है, वहाँ जो दून मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मुख्यमंत्री आज सवेरे 10:15 10:30 के करीब पहुंचे थे। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री ने और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है इस महामारी के खिलाफ जो टीकाकरण की जो शुभारंभ किया यहाँ पर। और जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं से इसकी शुरुआत हुई है। और लगभग ये समझ लीजिए कि आप 34 हमारे जो चिकित्सालय हैं उस पे सरकार ने लक्ष्य रखा था कि उन पे जो है आज टीकाकरण होना है। 34 हॉस्पिटल्स पे जो है टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। उसमें हमारे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं देहरादून के अंदर, उन मेडिकल कॉलेज में भी हुआ। और इसमें इंक्लूडिंग जितने जो कोविड सेंटर सरकार ने बनाए थे, सरकारी अस्पताल या दूसरे अस्पतालों को बनाया था, उनमें भी आज का ये शुभारंभ हुआ। हाँ, इसके लिए व्यापक तैयारियां भी की हुई थी सरकार ने जी। और लगभग सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो ये टारगेट रखा था कि लगभग 3178 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये टीकाकरण आज लगना है। लेकिन जी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट आई, जो सरकार ने शाम को रिपोर्ट 5 बजे के आसपास जारी की, उसके हिसाब से जो है, सरकार के हिसाब से जो है लगभग 2200 कुछ लोगों को ही आज जो है टीकाकरण लग पाया। 70% मतलब टोटल टारगेट का 70% ही हो पाया है टीकाकरण। लेकिन यह है कि सरकार ने जिस हिसाब से तैयारियां की थी उस हिसाब से जो है ये टीकाकरण हुआ है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है, जो अगर कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो उसको और पुख्ता व्यवस्थाओं में बदलते हुए इसको अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ 50,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सरकार ने टारगेट किया है कि उनको लगना है। और ये टीकाकरण भी जो है आप देखेंगे कि 2 चरणों में लगेगा। पहले एक चरण में, फिर उसके बाद जो है ना, जो समय बीच में गैप है, उस समय के बाद दूसरे चरण में लगना है। और लग भी उनको रहा है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनके कंधे पर जो है पूरी की पूरी कोरोना महामारी की जो जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। और आगे भी जब आम लोगों को ये टीकाकरण लगेगा
तो इन्हीं के तो कंधों भी पर ये इन्हीं के सारी की कंधों सारी पर यानी जिम्मेदारी कि पूरा जो मामला देखने को जिम्मेदारी। मिलेगा। बिल्कुल कोहली जी साहब, जी जी लेकिन जी जी। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर, आज बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, लोगों में उत्साह, क्या कहेंगे आज के वैक्सीनेशन के दिन पर, पहले चरण पर? देखिए, मैं तो बताऊं जिस कि आज एक बड़ा काम शुरू किया सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, तो मैं इस चीज तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के देशों के साथ आज हिंदुस्तान भी सेम टाइम पर सेम स्थिति में खड़ा है। आज हिंदुस्तान किसी के पीछे नहीं है। अगर दुनिया के दूसरे देशों ने वैक्सीन इजाद किया है तो हिंदुस्तान का वैक्सीन भी आज मार्केट में है। और सबसे बड़ी चीज, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दी जा सकती है, उनको अब इंजेक्शन दिया जा सकता है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से हर कोई इंतजार में था, इसीलिए हम लोग घरों में कैद थे कि इंजेक्शन आ जाए। तो ये जो वैक्सीन आया है, इसके आने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा हौसला भी बढ़ा है, हमारी हिम्मत भी बढ़ी है, और अब हम लोग और ज्यादा हिम्मत से और ज्यादा मेहनत से काम कर पाएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हम ये मेडिसिन, ये वैक्सीन दे सकते हैं। साथ में संदीप जी, एक बात हम समझने की कोशिश करें। कोरोना वायरस का टीका मिल चुका है, इलाज मिल चुका है, लेकिन भ्रम का, सियासत का क्या लग रहा है कि कोई इलाज मिल पाएगा? जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर बयानबाजी के दौर देखने को मिले कि बीजेपी का टीका है, आज कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि मंत्री इसको लेकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, लोगों में शंका है। आज बल्कि अखिलेश यादव भी दोबारा से सामने आते हैं। क्या कहेंगे आप इन तमाम चीजों पर? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जो राजनीति है वो विरोध की राजनीति है। तो यहाँ पे आप अपनी जान भी निकाल के रख देंगे, उसमें भी विरोध हो सकता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया, जो डॉक्टर गुलेरिया हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लिया है। तो इस चीज से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए और हमें अपनी मेडिसिन पर यकीन होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम्स पहले भी थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के वैक्सीन से किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बहुत देखा है, दवाइयों के रिएक्शन, साइड इफेक्ट पहले भी देखे हैं। लेकिन आज की तारीख में आपके पास एक टेस्टिंग होके पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई दवाई आपके पास मौजूद है, तो हमें उस चीज पे आगे काम करना है, रिसर्च करनी है बेटरमेंट के लिए। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम आज कुछ तो आपके पास है। तो हमें यकीन भी करना पड़ेगा, अपने साइंटिस्टों के धन्यवाद भी करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करना पड़ेगा। और इन चीजों से हमें हिम्मत लेने की जरूरत है, मोटिवेट होने की जरूरत है। जिस तरीके से एम्स के सीनियर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये वैक्सीन लिया है। अब बिल्कुल कोहली साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। जिस तरीके से तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर गुलेरिया हैं उन्होंने खुद इसका टीका लगवाया, लेकिन साथ में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि टीके को लेकर जो सियासत हो रही है, क्या उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, और ये कितना गंभीर हो जाता है कि जब पूरी दुनिया, क्योंकि एक इलाज की तलाश में है, दूसरी तरफ एक इलाज मिलता है और उसके ऊपर सियासत होती है, कितना गंभीर आप देखते हैं इसे? मुझे देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि इस प्रकरण में, इस मामले में कम से कम इस चीज पर जो है, ये जनहित से जुड़ा हुआ और पूरे देश के इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर तो कम से कम सियासत चाहिए किसी तरह की। और जो लोग अगर सियासत करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम पहले दवा के इंतजार में बैठे हुए थे, दवा नहीं थी। आज अगर दवा बन के आ गई है और उसका ट्रायल चल रहा है, तो मुझे लगता है हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कहीं भी अविश्वास का भाव नहीं जताना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी ये ट्रायल है, अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स पे ट्रायल है, और उसके बाद आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत की गिनती होती है, और हमारी जनसंख्या कितनी है। और जब हम लोगों के बीच में ये टीके को लेके जाएंगे, लोग टीका लगवाएंगे, लोगों को टीका लगाएंगे, तो एक विश्वास और एक भरोसा, दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि सरकार में को इतना जरूर करना चाहिए कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो हमारे देश की कमांड संभालते हैं, या जो हमारे देश के नीति निर्धारक हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़कर जो है टीकाकरण में शामिल होना चाहिए, और उन लोगों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक मिसाल के तौर पर वो देश के सामने आए। और वो लोग अगर सामने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो मुझे लगता है जो देश का आवाम है, जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, उनमें बहुत जल्दी से जो है विश्वास और भरोसा उत्पन्न होगा। क्योंकि इस समय कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को करने की जरूरत है, जिससे आम लोगों का विश्वास न टिके।
लोगों का भरोसा और विश्वास इस वैक्सीन पे रहे। तो लोगों को, बड़े लोगों को भी आगे आकर लीड करना पड़ेगा। जैसे एम्स के डायरेक्टर का आपने कहा, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से बहुत दिग्गज लोगों को सामने आना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए जो ये वैक्सीन लगाने के लिए वो बिल्कुल आगे आए। बिल्कुल, जो लोग यानी कि जो भ्रम जो लगातार लोगों में है वो खत्म हो सके, इस तरह के लोगों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, लेकिन सवाल ये होगा कि कूटनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं कि भारत के पास 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन है और वो अब जो दुनिया के बाकी लोग हैं उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इंडिया ने अपना वैक्सीन इजाद किया है, डेवलप किया है, ये हिंदुस्तान को बहुत ऊपर वाले पायदान पे ले जाके खड़ा करता है। दुनिया के देशों में बहुत चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास आज वैक्सीन है, और ये एक ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान की जो चरमराती अर्थव्यवस्था है उसको भी ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा, उसको भी ये मजबूती देने का काम करेगा। तो मैं इसको ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक संकेत मानता हूँ, देश के लिए, देश की जनता के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संदीप चौधरी जुड़े, आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोहली साहब अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कोहली साहब, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं कि जब दूसरे देशों को हमने कोरोना काल के दौरान जो अलग अलग तरह की जो दवाइयां थी वो सप्लाई की, मास्क सप्लाई किए, अलग अलग तरह की जो चीजें थी वो वहां पर पहुंचाई, और आज जब टीका बन चुका है तो तमाम जो लोग हैं वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और भारत पर क्या प्रभाव बाकी देशों का पड़ेगा इसका? नहीं मोहित जी, देखें, अगर हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखें तो अगर पीछे हम जाएं तो वैक्सीन बनाने के मामले में तो हिंदुस्तान का पहले से ही देश दुनिया में बड़ा नाम रहा है। जी तमाम तरह की जितनी भी जो वैक्सीन्स हैं वो हिंदुस्तान से ही बनकर अन्य देशों को जाती हैं। जी और ये वैक्सीन का हब कहा जाता है हिंदुस्तान को। हैदराबाद में जो वैक्सीन्स हमारी बनती हैं वो तमाम दुनिया भर के दूसरे देशों में जाती हैं। अभी भी जब ये वैक्सीन इजाद की जा रही थी तो बता रहे दूसरे देशों के लोग यहाँ बकायदा साइंटिस्ट हों चाहे डॉक्टर्स हों, बड़े बड़े लोग जो है हमारे वैक्सीन सेंटर्स पे आए देखने के लिए उसको। तो वैक्सीन के मामले में तो हमारी महारत है और उसी विश्वास और उसी भरोसे से हम इस वैक्सीन को भी हमने इजाद किया है, बाहर के देशों के साथ मिलकर इजाद किया है। तो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो पूर्व की जो महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन बनी थी या दूसरे देशों को हमने जो दी थी, जो वो कामयाबी हमारे को मिली थी, वही कामयाबी ईश्वर इस समय भी हमें देगा। हमारे देश के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इस वैक्सीन का असर रहेगा, कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद पूरी है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने काफी मेहनत करी है इस वैक्सीन के ऊपर। और ये जरूर है, ये कहा जा रहा था कि ये कोविड जो इस तरीके की ये जो विकराल महामारी आई है तो लोग सोच रहे थे कि यार इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जल्दी से वैक्सीन जल्दी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ इसके बारे में कुछ जल्दी से पता नहीं चल पा रही है चीजें जो है, इस वायरस के बारे में कुछ जल्दी से खोज भी नहीं हो पा रही है, हो सकता है लंबा समय भी लग जाए। लेकिन उस हिसाब से देखें तो जो हम सोच रहे थे या जैसा देश सोच रहा था या दुनिया के दूसरे देश सोच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने अर्ली इस काम को कर लिया है। और ईश्वर से उम्मीद करते हैं, अपने डॉक्टरों पे और जो साइंटिस्ट हैं उन पर भरोसा करते हैं कि वैक्सीन ये कामयाब होगी और देश के लोगों को जल्दी राहत मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि हाँ ये जरूर है कि वैक्सीन आने से लोगों को जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि लोग सोचें कि अब दवा आ गई है और जो अन्य उपाय हम कर रहे थे कोविड से बचने के लिए उनको हम छोड़ दें। तो वो उपाय हमें बरकरार रखने, क्योंकि अभी आम लोगों को वैक्सीन लगने में समय लगेगा, फिर उसके परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उन सब चीजों को भी हमने देखना है। तो जो चीजें भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो कर रहे थे, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क की बात हो, उन सब चीजों को अभी हमें जो है पूरी तरह उसकी सावधानी हमें रखनी है। बिल्कुल। नेपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। नेपाल जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी चल रही है, लेकिन उन सब के बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कि पूरी दुनिया उनकी तरफ यानी कि भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और इस तरीके से भी क्योंकि लगातार जो कोरोना को लेकर, कोरोना काल के दौरान भी जो भारत ने मदद दूसरे देशों की उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वैक्सीन आ चुकी है। वाकई में सबसे बात है कि दुनिया में हमने अपनी एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को इस तक बनाया है और ये बड़े हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे पास 2 वैक्सीन अभी तैयार हो चुकी हैं और 4 वैक्सीन अभी ट्रायल के अंदर चल रही हैं। ये तो सभी के लिए गौरव की बात है, सभी के लिए हर्ष की बात है।
मेरे पूर्व के साथी ने भी कहा है इस बारे में, ये इसके लिए एक सरकार को थोड़ा ये कदम जरूर उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है आज एम्स के डायरेक्टर ने किया कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप इसकी वैक्सीन दी, क्योंकि एम्स हमारा इतना रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, ये लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा रोल मॉडल होना इस कमेंट को पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हैं, डॉक्टर नेपाल सिंह राजनीतिक विश्लेषक वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नेपाल जी, आप अपनी बात भी पूरी कह रहे थे, लेकिन साथ में एक सवाल भी कि क्या इंपैक्ट है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत पर और इसका? इम्पैक्ट दो तरह के हैं। एक हमारा इम्पैक्ट है हमारी इस शक्ति को पहचानना कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सक्षम हैं। ये दुनिया में एक नया मैसेज दे रहा है। दूसरा, इसका एक आर्थिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इस कोरोना की महामारी में जब व्यापार बहुत ज्यादा खत्म हो रहे थे, सबकी निर्भरता चीन की तरफ थी, तो वैक्सीन का आना और पूरी दुनिया में बसना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ का विषय है। तीसरा, हमारे संबंधों के विषय में, जो छोटे देश हैं जो बहुत बड़ी कॉस्टली वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे नेपाल ने हमसे जो है रिक्वेस्ट करी कि हमको ये वैक्सीन मिलनी चाहिए, और बहुत सारे कंट्री ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट करी, हमको देंगे, तो उससे हमारे संबंध मजबूत होंगे। आपको ध्यान होगा जब ट्रंप सरकार ने हमसे जो है ये दवाई मांगी थी तो उसको काफी बहस चली थी, और जैसे ही हमने कहा कि हम दवाई देंगे तो इसका बहुत बड़ा मैसेज गया था कि इन क्राइसिस में भारत अपने निजी स्वार्थों से हटकर दुनिया के साथ खड़ा होना चाहता, जो हमेशा भारत की इमेज रही है। हाँ, लेकिन इसमें इसकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि क्योंकि जनमानस के बीच में ये बहुत बड़ा संदेह रहता है कि ये वैक्सीन कितनी कामगार होगी या कितनी नहीं होगी। तो इस विषय में मेरा तो एक ही सुझाव था, मैं ऐसी अपेक्षा भी कर रहा था कि सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक लोग इसमें आगे आए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हो, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, और इवन यदि प्रधानमंत्री को आना चाहिए तो उनको आना चाहिए। इससे दो शंकाएं दूर होंगी। एक तो शंका दूर होगी कि लोगों के मन में ये है आम आदमी के, कहीं ये महामहिम जितने बड़े लोग हैं सबके सब लोगों ने कहीं पहले तो वैक्सीन लगवा ली दूसरे देशों से मंगा के, और हमको भारत की वैक्सीन कह रहे हैं। तो इससे कंफ्यूजन दूर होंगे, विश्वास बढ़ेगा और इसकी सार्थकता और ज्यादा जनमानस के अंदर आएगी, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सही बात आपने कही। इसी को और थोड़ा हम डिस्क्राइब भी करवाने की आपसे कहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नीरज जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा।
जिस तरीके से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, छोटे देशों की बात कही डॉक्टर नेपाल जी ने, आप किस तरीके से देखते हैं? खासतौर से जब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान मांगता है तो लगता है कि भारत मदद करेगा, करना चाहिए इस तरह की स्थिति में? देखें, ये तो मानवतावादी विषय है और भारत तो हमेशा सहयोगी रहा है, मददगार रहा है। अब हमेशा संकट के समय में भारत ने उस समय ये नहीं देखा कि मेरे किस देश से रिश्ते कैसे हैं, हमेशा मदद की है। तो इस तरह के मुद्दों पर मुद्दों पर तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे उनके साथ संबंध हमारे किसी के साथ कैसे भी हैं, अगर उनकी तरफ से मांग की जाती है, अगर रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसे समय पर हमारी मदद करो, तो मेरे हिसाब से मदद की जानी चाहिए। क्योंकि ये भारत का एक जो भारत की जो भूमिका रही है, जो रेपुटेशन रही है पूरे दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल इस तरह की रही है। लेकिन साथ में भारत से अगर पाकिस्तान नहीं भी मदद मांगता है, अगर भारत खुद ऑफर दे, तो किस तरीके से वो जाएगा दुनिया में? क्या संदेश किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये तो अब दोनों देशों के ऊपर कहेंगे कि कूटनीतिक कहा जा सकता है इसको, कि हमारे देश के जो लीडर्स है या हमारे देश की सरकार जो है इस समय में ऐसी स्थिति में क्या सोचती है कि वो मदद मांगे हम तब दें या हम अपने आप मदद दें, ये तो उसके ऊपर सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कहीं कोई हम संकट में है, दिक्कत में है, तो मदद मांगने वाले को भी गुरेज नहीं करना चाहिए। और अगर बिना मदद मांगे अगर वो कोई उनको मदद की जरूरत, हमें मालूम चलता है मदद की जरूरत है, तो अगर हम मदद कर भी दें तो कोई उस तरह की बात नहीं है, मदद करनी चाहिए, कोई वो नहीं है। और हम सक्षम है मदद करने में, हमारे पास है इतना कुछ कि हम दे सकते हैं। पड़ोसी देशों की वैक्सीन की इतनी उपलब्धता है कि हम मदद कर सकते हैं, तो मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात और कोहली जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से नेपाल जी ने अपनी बात कही कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनको भी आगे आके इस तरीके से अपना दिखाना चाहिए। आपने भी कहा कि जितने भी जो रोल मॉडल्स हैं, जिनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन ये सवाल जब कांग्रेस पूछती है कि जो मंत्री हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये सियासी तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या ये गलत, सियासी रूप में गलत है ये सवाल? नहीं, असल में देखो, सवाल हम भी वही उठा रहे हैं और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं जो आपके साथ हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी वही सवाल उठाया। अब फर्क इतना आ जाता है कि जो पॉलिटिशियंस जब उठाते हैं तो लोग उसको इस दृष्टि से देखने लग जाते हैं, या मीडिया के लोग भी देखने लग जाते हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं जी। मैंने भी शुरू में यही वक्तव्य कहा कि जो रोल मॉडल्स हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं या सेलिब्रिटीज हैं, या मतलब ऐसे वेल नोन लोग जो हैं जो कंट्री के अंदर, अगर वो आगे लगवाएंगे तो जो ये भ्रम की स्थिति है, या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अपने आप। और आम जनमानस में भी विश्वास और भरोसा पैदा होगा इस वैक्सीन के प्रति, और लोग आगे बढ़कर अपने आप आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। जब सरकार जब आम लोगों को टीकाकरण की मुहिम शुरू करेगी, तो आना चाहिए, बड़े लोगों को सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लोगों को सामने आना चाहिए। डॉक्टर नेपाल जी, आपको लगता है, और साथ में विराट जी भी कह रहे हैं, लेकिन कोहली जी भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर नेपाल जी एक बात ये कि क्या ये संदेश भी जाएगा कि जब पूरे देश को जरूरत है वैक्सीन की, टीके की, ऐसे में जो बड़े लोग हैं, जो वीवीआईपी लोग, वो लोग अपना टीका लगवा रहे हैं पहले, ना कि उन्हें जनता की फिक्र है, उन लोगों की फिक्र है जो अब बीमार हैं? ये भी एक संदेश जाएगा इस चीज से जी। डॉक्टर नेपाल जी, राष्ट्र के एक व्यक्ति को टीका लग रहा है, ये राष्ट्रपति सबसे देखिए, जो बाइडेन ने अपने यहाँ टीका लगाया, कमला हैरिस ने अपने यहाँ लगाया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगाया, रशिया के राष्ट्रपति ने लगाया, आपके जॉनसन ने लगाया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसमें एक टीका लगने से कोई बड़ी देश में ऐसी वैक्सीन की कमी होने वाली नहीं है। लेकिन एक टीके से इतना बड़ा संदेश जाएगा जो लोग मन में भ्रांति और दूर हो जाएंगी। यानी कि माना जाएगा कि ये हाई सिक्योरिटी लेयर, मेरा लीडर हमारे साथ खड़ा है इस क्राइसिस में, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, उसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। कोहली जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चुनौती कहीं ना कहीं वो ये है कि लोगों तक किस तरीके से वैक्सीन पहुंचाई जाए, उनका टीका किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि कोरोना से लड़ना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, या फिर अब ये बड़ी चुनौती है लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना? क्योंकि पोलियो से लड़ने में हमें कितने साल लगे वो पूरी दुनिया ने देखा।
बिल्कुल। देखें, भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े देशों में है, जनसंख्या के की बात करें जी। तो इसलिए कोविड से तो लड़ने में तो वाकई में आपने देखा कि किस तरीके से कोविड से हम संघर्ष करते करते हमें 1 साल बीत गया और अब धीरे धीरे जो है नंबर्स कम हो रहे हैं ईश्वर की दया से। बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, दुनिया के सामने आई तो भारत के सामने इसलिए आई कि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतने राज्य हैं देश के अंदर, तो भारत ने तो बहुत बड़ी चुनौती झेली है। वो अब उस चुनौती से हम कहीं ना कहीं पार पाते नजर आ रहे हैं। तो अब ये टीकाकरण की चुनौती भी आपने जो बात कही वो कम नहीं है। हमने पोलियो देखा या और दूसरी तरह की जो महामारी आई थी उनको भी काफी समय लग गया, उसको नियंत्रित करने में, टीकाकरण करने में बहुत टाइम लग गया। तो ये तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये बात सही है। इसको कंट्रोल करना और इसके लिए जो है सरकार को, मुझे लगता है कि हमें एक पुराने कड़वे अनुभव से, जो कोविड से तैयारियों में जो खामियां रही, कमियां रही या जो कमियां हम देखते रहे, तो मुझे लगता है कि हमें वो कड़वे अनुभव को भूलकर और पुख्ता रूप से हमें जो है पुख्ता बंदोबस्त के साथ तैयारियां करनी चाहिए टीकाकरण की, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा नेटवर्क बहुत बड़ा है। और एक कोशिश सरकार की तरफ से ये भी करनी चाहिए, मैं बल्कि आप ही के चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैसेज भी देना चाहूंगा कि कोशिश ये हो कि इसकी या तो बिल्कुल न्यूनतम कीमत हो, निःशुल्क ना हो, न्यूनतम हो, और निःशुल्क हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो इस टीके की कीमत है, ताकि जो बिल्कुल हमारा निचले स्तर का व्यक्ति है, क्योंकि नीचे तक टीका जाना है। आपने देखा कि कोरोना महामारी में किस तरीके से हमारे लोग जो है बेचारे, जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे या गरीब लोग थे, जिसको हम कहते हैं बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके पास बेचारों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। और आज भी स्थिति लोगों की बड़ी खराब है। कोविड ने अर्थव्यवस्था की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। तो ये एक तो टीका अगर निःशुल्क हो तो बहुत अच्छी बात, और बहुत नहीं हो तो अच्छी बात। बिल्कुल कीमत को लेकर हम थोड़ा और भी बिल्कुल कीमत को लेकर जरूर इसको लेकर, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत जरूरी हो जाता है कीमत को लेकर चर्चा भी। लेकिन डॉक्टर नेपाल जी, उससे पहले एक बात हम समझने की कोशिश करें कि टीबी जैसी बीमारियां, जो पोलियो जैसी चीजें थी, बहुत वक्त हमें लगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज, क्योंकि आज 2021 है, हम ज्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी पहुंच पाएंगे? देखिए, टीबी और दूसरी बीमारियों को कोरोना से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसमें हमें समय मिलता है क्योर करने के लिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता अपने आप को क्योर करने के लिए। ये एक इमरजेंसी तरह का हमारे सामने एक थ्रेट है। तो यदि सरकार चाहे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको डिलीवर करना की लॉजिस्टिक कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, कुछ प्रदेश में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं भी हो सकती। जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट एरिया है आपके, बट वहां लोगों तक पहुंचाने में उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, जो सरकार को वहन करना भी चाहिए और करेगी भी। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा महसूस नहीं करता कि इसकी लॉजिस्टिक को प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ आएगी विश्वास की, जो जरूरी है सर। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब जो है हम एक कम्युनिटी ने कहा हम नहीं लगाएंगे। तो यदि ऐसे कुछ स्टेप ले जाए, जैसे मान लिया पाकिस्तान को हमें कहीं कैसा हमको कोरोना वैक्सीन दे दी, हमको दे देनी चाहिए। बिल्कुल देनी भी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ज्यादा चर्चा करनी थी लेकिन समय की कमी के चलते हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार आज क्योंकि इलाज मिल चुका है, तो एक बड़ी चुनौती ये कि आखिरकार किस तरीके से जो टीका है लोगों तक पहुंचाना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?